Good morning, student. Today we are going to study the concepts of nominal and real GDP. Okay, and already we have discussed the two topics related to this chapter. So nominal GDP is called GDP at current prices. Okay, so GDP at current prices means it's a market value. This is the definition of nominal GDP. It's a market value of final goods and services which are produced within the domestic territory of country during an accounting year as using the current year basis. Okay, so हम क्या ले रहे हैं, करंट ईयर प्राइजेस ले रहे हैं. ओके, और डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, दीज आर इंक्लूडेड इन नॉमिनल जीडीपी. Nominal GDP, the formula of nominal GDP is quantity into prices. Okay, so exactly students, you are going to understand one thing कि जो nominal GDP है ना, GDP क्या है exactly? GDP is a flow of goods and services. Fine. सो अगर जितना ज़्यादा फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज होगा, हम कहेंगे कि उतनी इकॉनमी में जीडीपी बढ़ रही है. बट जीडीपी जो है वो दो रीजन्स की वजह से बढ़ती है, या तो क्वांटिटी की वजह से या फिर प्राइजेस की वजह से. ओके, सो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेज व्हेन इंक्रीज इन क्वांटिटी और प्राइजेस. ठीक है, अगर हमारी जीडीपी जो है दैट इज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी, सो इट्स कॉल्ड है इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी. ओके, आर यू गेटिंग? अगर हमारी क्वांटिटी की वजह से जीडीपी बढ़ रही है तो उसे हम कहेंगे कि इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी. इफ नॉमिनल जीडीपी इज इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेज, सो इट्स ओनली अ मनी इल्यूजन. ओके, एज आई टोल्ड यू, जीडीपी इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मतलब है कि जीडीपी बढ़ने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ना चाहिए. बट अगर हमारी जीडीपी जो है वो आउटपुट के बढ़ने से नहीं बढ़ रही है, इंस्टेड ऑफ दैट वो प्राइसेस के बढ़ने से बढ़ रही है, तो इट मीन्स इट्स ओनली अ मनी इल्यूजन. ये सिर्फ एक मनी इल्यूजन है, भ्रम है जो शो कर रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है. अदरवाइज जीडीपी नहीं बढ़ रही है, बढ़ क्या रहा है? प्राइसेस के बढ़ने से हाँ, इट सीम्स लाइक द जीडीपी इज इंक्रीजिंग. सो इट्स नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल. ओके, सो एग्जैक्टली दिस टूल इज this is not suitable tool for comparing the GDP of different prices. Okay, so it is affected by both in change in price and quantity. Fine. Next is the GDP at constant prices. ठीक है, which is called real GDP. GDP at constant prices. So here we are taking prices as constant. It means there is no change in prices as estimated using base year. So the same definition, it's a market value of final goods and services produced in a country in a year measured at prices of base year. So real GDP is equal to quantity into prices. So prices is constant over here. Okay, so real GDP is where prices are constant. It means GDP क्यों बढ़ रही है? That is because of change in quantity, जिसकी वजह से flow of goods and services बढ़ रहा है. So this is a good tool for comparing the GDP of different year and measuring the economic growth of a country. आपने बहुत बार सुना होगा कि ये बोला जाता है कि अगर GDP बढ़ रही है, मतलब हम इनफैक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग वी आर डूइंग दिस चैप्टर, और मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि अगर GDP बढ़ती है तो इसका मतलब इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. ठीक है, सो इट मीन्स हम सीधा रिलेट कर रहे हैं जीडीपी को इकोनॉमिक ग्रोथ से. ठीक है, वाई वी आर रिलेटिंग इट विथ इट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब डिमांड ज़्यादा है तभी तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. ठीक है, सो डिमांड इज़ देयर बाय विच सप्लाई इज ओवर देयर, जीडीपी बढ़ रही है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है. बट इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ प्राइजेज, इट्स ओनली अ मनी इल्यूजन. सो ऐसी जीडीपी जो प्राइजेस की वजह से बढ़ती है, दैट इज़ नॉट गुड मेजर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ऐसी जीडीपी जो क्वांटिटी की वजह से बढ़ रही है, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइजेस, प्राइजेस कांस्टेंट रहते हैं, दैट इज़ अ गुड मेजर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, so these are the formula to calculate real GDP. GDP at constant prices, that is GDP at constant prices upon price index into 100. Nominal GDP is equal to real GDP into price index divided by 100. So the same formula is over there. बस हमने जब real GDP nominal GDP निकाल लिया तो real GDP इधर आ जाएगी एंड प्राइस इंडेक्स ऊपर जाकर डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा.
GDP deflator, these are the formula, you must be aware about these formula, क्योंकि ये formula से related आपको question भी आ सकता है, और in CBSE exam they can ask you the formula for the same. So GDP deflator is equal to GDP at current prices upon GDP at constant prices. I hope the current prices and constant prices is clear to you. अभी मैंने आपको बताया nominal and real GDP into 100. Okay, so GDP and welfare, ठीक है. अब एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट कि जीडीपी बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर भी हो रहा है. ओके, सो लेट इट सी ओवर हियर. इट इज़ कंसीडर्ड एज वेलफेयर ऑफ पीपल. इट मीन्स कि वाई इट इज़ जीडीपी इज़ रिलेटेड विद वेलफेयर बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मतलब अगर जीडीपी बढ़ रही है तो गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है. लेट्स सी द फ्लो चार्ट ओवर हियर. इंक्रीज इन जीडीपी is increasing, so that lead to flow of goods and services. जीडीपी बढ़ रही है तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ रहा है. It means there is a more availability of goods and services which leads to increase in the standard of living of the people. So ultimately you can see that GDP and welfare are related with each other, but there are some limitation for the same. Okay, so I forgot to write the topic of the okay, so I forgot to write the topic over here. So limitation of GDP. Okay, so what are the limitation of GDP? That is distribution of income. Okay, so if distribution of income is unequal, it means अगर आपकी income का distribution equal नहीं है, unequal from the beginning we are studying about it. That is the distribution of income between rich and poor. Okay, it means rich are becoming richer and poor are becoming poorer. तो अगर रिच ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और पुअर ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है. सो एग्जैक्टली हाउ इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ सोसाइटी? what happens to the distribution of income with the rise in the GDP of the country? So अगर ये possible है, means if with the increase in GDP, per capita GDP, the rich are getting richer and poor are becoming poorer, then this growth in GDP cannot be said to be promote welfare. I hope you are getting this point कि अगर rich richer होते जाएंगे और poor poorer होते जाएंगे तो इसे हम वेलफेयर से रिलेट नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर अनइक्वल है तो जीडीपी अगर बढ़ भी रही है बट जो पार्ट है दैट इज़ नॉट डिवाइडेड प्रॉपरली, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, रिच को ज़्यादा मिल रहा है, पुअर को कम मिल रहा है, तो दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद वेलफेयर. सेकेंड इज composition of GDP. It depends that is what is the composition of GDP. मतलब GDP का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बहुत तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं, बहुत आइटम्स आ रही हैं, बहुत सारी गुड्स आ रही हैं. तो मतलब वो हमारी जो GDP का फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो किससे मिलके बना हुआ है? अगर इट मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड. आई नो डिफेंस गुड्स आर गुड फॉर द इकॉनमी, वॉर गुड्स होती हैं जो कि हमारी इकॉनमी के लिए अच्छी हैं, बट माइंडेड स्टूडेंट अगर हमारी कंपोजिशन ऑफ जीडीपी ज़्यादा डिफेंस गुड से रिलेटेड है, मींस वेलफेयर जो है दैट इज़ नॉट रिलेटेड विद वेलफेयर, बिकॉज आपको पता है कि डिफेंस गुड जो है वंस दीज आर यूज्ड इन द वॉर वी कैन नॉट यूज इट अगेन. ओके, तो इसका मतलब है कि डिफेंस गुड अगर हमारी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स ज़्यादा है, सो इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द वेलफेयर ऑफ जीडीपी. ओके, सो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ GDP and welfare. Third is non-monetary exchange. Non-monetary exchanges are also called non-market transaction. That is economic activity that are not market, are not evaluated in monetary terms, जो हम मनी की टर्म में नहीं डिफाइन कर सकते, या फिर ऐसी कोई जो मार्केट नहीं है, जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है. These are called non-market or non-monetary exchanges. Okay, and these are never included while calculating GDP.
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, पेमेंट ऑफ फार्म लेबर आर ऑफन मेड इन काइंड और rather than in cash. For example, kitchen garden, if one is gardening in their own kitchen, doing painting of one's own drawing room, repairing own electrical appliances, teacher teaching his own son or daughter, doctor giving treatment to his own mother. तो ये सारे क्या हो गए? These are non-monetary exchanges. Your mother is making food for you. You are not giving money to your mother. ओके तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो डॉक्टर अपनी मदर को देख रहा है या टीचर अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को पढ़ा रही है, सो दीज आर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. सो अगर दीज सच काइंड ऑफ केसेस आर ओवर हेयर, जैसे बाटर सिस्टम में था कि बाटर सिस्टम में कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज की जाती थी, तो अगर इस तरीके का कोई सिस्टम है तो अल्टीमेटली जीडीपी इज़ नॉट रिलेटेड विद वेलफेयर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं विच डजंट टेक इन टू कंसिडरेशन द बाटर सिस्टम, कैन नॉट बी रिगार्डेड द ट्रू इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ नेशन. ठीक है. Next is are the externality. I have left over here. Okay, externality. Exactly it refers to harmful effect. Okay, externalities जो हमारे दो चीज़ें आती हैं जिसमें हमारे harmful effects और beneficials. Okay, so that is externality means that is the harmful effect or beneficial effect that the production enterprises have on the member of society for which they are not penalized or paid. Okay, ऐसे harmful effect और beneficial effects जो कि production enterprises के हैं, जो कि ना तो पे किए जाते हैं और ना ही उन पर कोई फाइन लगता है. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नैलिटी. देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टील प्लांट. ओके, सो अ स्टील प्लांट इज प्रोड्यूसिंग स्टील. ओके, तो इसकी वैल्यू कहाँ पर जाएगी? एडिड कहाँ होगी? जीडीपी में ऐड होगी. ठीक है. बट अगर हम, दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट कि स्टील प्लांट जो है वो स्टील प्रोडक्शन कर रहा है, तो दिस इज़ इंक्लूडिंग इन द जीडीपी ग्रोथ. तो इसका मतलब एक जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन. बट इफ़ आई टॉक अबाउट दैट सेम फैक्ट्री ऑफ स्टील प्लांट, दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग पॉल्यूशन. ओके, आप स्टील प्लांट या कोई भी फैक्ट्री का एग्जांपल लें तो वो साथ साथ पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रही है. सो द स्मोक, एयर पॉल्यूशन विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द जनरल पीपल. तो अल्टीमेटली इट्स अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि दो तरीके की चीज़ें हैं. अगर आप कोई काम करते हैं तो उसका पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. जैसे किसी ने अपने घर के बाहर गार्डन बनाया, तो गार्डन किसने बनाया? ए ने बनाया. बट हु इज़ गेटिंग बेनिफिट? बी, सी, डी, ऑल द नेबर आर गेटिंग बेनिफिटेड. दिस इज़ अ पॉजिटिव. अगर एक पर्सन जो है कूड़ा बाहर फेंकता है, ठीक है, फेंका किसने? एक पर्सन ने, बट इफेक्टेड कितने हुए? ऑलमोस्ट ऑल द नेबर. तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. ये लास्ट टाइम सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन भी आया था, व्हाट आर एक्सटर्नैलिटी एंड एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. सो बेटा, अगर आपकी इस तरीके की एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, सो दीज आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड विद द वेलफेयर ऑफ द इकॉनमी. क्योंकि स्टील प्लांट जीडीपी को बढ़ा रहा है, तो ऑन द अदर हैंड स्टील प्लांट पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द जीडीपी. सो दीज आर द सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ GDP. Okay, so this is all about this chapter. Okay, thank you students.